नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है महाभारत के अनसुलझे रहस्य। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। महाभारत को पांच वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, आर्यव्रत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं एवं विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य आज मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, उस समय मौजूद थे परमाणु अस्त्र। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। दूसरा है हमारा 18 का अंक का जादू। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीत बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। नंबर 3 है कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव सो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्री होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवंत गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया। उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तो शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़ककर, जिससे वह उस पिंड के अंगूठे के पोरों के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। नंबर 4 है महान योद्धा बर्बरिक। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूरदैत्य की पुत्री कामकंटका के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिससे बल और वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड के वेश में सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अब तक योद्धा देखना चाहता है। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को मृत से सींच कर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रखा गया था, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। नंबर 5 राशि नहीं थी, ज्योतिष का आधार। महाभारत के दौरान में राशि नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्र पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्र में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा विभिन्न सभ्यताओं से ज्योतिष में प्रयोग किए गए चंद्रमा सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और भारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 6 28वें वेदव्यास ने लिखी महाभारत। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास को नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान परखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 देवव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण
था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। नंबर 7 है 3 चरणों में लिखी महाभारत। वेदव्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणित मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुवादित की गई थी। पहला अनुवाद 1883-1996 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था। तो ये थे महाभारत के अनसुलझे रहस्य। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके